हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है नियुक्तियां 2025, यानी कि अपॉइंटमेंट 2025। जितनी भी महत्वपूर्ण पिछले एक साल की नियुक्तियां हुई हैं, आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं, जो एग्जाम में सीधे बन सकते हैं, और ये वीडियो ऑल एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड देखिए, हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट, उस संस्था का मुख्यालय, स्थापना, उसका फुल फॉर्म क्या है, और फोटो के साथ में करवाऊंगा। ये वीडियो हर एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। चलिए बिना किसी देरी की स्टार्ट कर लेते हैं। इस टॉपिक से एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पक्का बनता है। आप अपना 1 से 2 मार्क्स पक्का कर लीजिए एग्जाम में। एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और एक कंप्लीट अपडेटेड है अगस्त 2025 तक। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर सारे एग्जाम्स के लिए पेड कोर्सेज मिल जाएंगे, पेड टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। 49 रुपये में सारा टेस्ट अनलॉक हो जाएगा 1 साल के लिए। पेड पीडीएफ है, बुक्स अवेलेबल है, सब कुछ है। और रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर चल रहा है। 999 वाला कोर्स आपको 149 में मिलेगा, और काफ़ी सारे कोर्सेज पर स्पेशल ऑफर चल रहा है रक्षाबंधन पर। तो वीडियो कोर्स लीजिए आप, हमारा पीडीएफ भी मिल जाएगा, बहुत ही स्पेशल है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और ये महापैक ऑफर सारा चल रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जुलाई 2025 में किसे सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजय सिंघल को। देखिए फ्रेंड, जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक संजय सिंघल को नियुक्त किया गया है। डिटेल में देखते हैं। उत्तर प्रदेश कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय सिंघल को सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह अमृत मोहन प्रसाद का स्थान लेंगे। बात करें एसएसबी की, फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल, मोटो है सेवा सुरक्षा भाईचारा। स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वी नारायणन। देखिए फ्रेंड्स, वी नारायणन को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए डिटेल में देख लेते हैं। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर वी नारायणन को इसरो का नया चेयरमैन बनाया गया है। 11वां अध्यक्ष इसरो का बनाया गया, और अंतरिक्ष विभाग का सचिव भी नियुक्त किया गया है। इन्होंने एस सोमनाथ का स्थान लिया। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। संस्थापकों का पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई, जिनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में किसे भारतीय सेना के 48वें उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्पेंद्र सिंह को अगस्त 2025 में भारतीय सेना का 48वां उप प्रमुख यानी डिप्टी जो है चीफ नियुक्त बनाया गया है। पैरासूट रेजिमेंट विशेष बल के लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को 48वां उप सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य का स्थान लिया। बात हो रही है भारतीय सेना की। भारतीय सेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। वर्तमान में थल सेनाध्यक्ष है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अगला प्रश्न है, किसे 2025 में फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, शुभ्रकांत पांडा को। शुभ्रकांत पांडा को फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बात करें फिक्की की, फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना 1927 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। ये फिक्की का लोगो है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विधि आयोग का 23वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है दिनेश माहेश्वरी को। दिनेश माहेश्वरी को विधि आयोग का 23वां अध्यक्ष बनाया गया है। बात करें विधि आयोग, भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर संवैधानिक निकाय है जो कानूनी सुधारों के लिए काम करता है। इसका मुख्य कार्य कानूनों की समीक्षा करना, कानूनी अनुसंधान करना और सरकार को सिफारिशें देना। पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़। एग्जाम में सीधे प्रश्न यहाँ से बनता है। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, आप हमारी बुक्स भी लॉन्च हो चुकी है, जिसको आप ले सकते हैं। देखिए जनरल साइंस की ऑल एग्जाम्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो NCERT है, बेस्ट बुक रहेगी। स्टैटिक जीके की बुक आपको मिल जाएगी। रेलवे ग्रुप की संपूर्ण तैयारी जीके 2025। देखिए इस बुक्स को आप हमारे वेबसाइट onlinehd.books.com से खरीद सकते हैं। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड देखिए, आपको बुक का डेमो दिखा देता हूँ। स्टैटिक जीके का इस तरीके से कंप्लीट चार्ट के माध्यम से बनाया गया है। इस तरीके से फोटो कलर बुक है ये।
इसको आप ऑर्डर करिए। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं फ्रेंड्स तो आपका 40 रुपये जो है डिस्काउंट हो जाएगा, और आप बिल्कुल निश्फिक्र रहिए, आप अगर पेमेंट करते हैं तो आपको बुक आपके एड्रेस पर मिल जाएगी बिल्कुल गारंटी के साथ। अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में किसे भारतीय नौसेना का 47वां उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजय वात्स्यायन को। संजय वात्स्यायन को अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी का 47वां उप प्रमुख बनाया गया है। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन 1 अगस्त 2025 को नौसेना स्टाफ के 47वें उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन का स्थान लिया। बात करें भारतीय नौसेना की, स्थापना 26 जनवरी 1950, मुख्यालय नई दिल्ली। नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला प्रश्न है हमारा, किसे इग्नू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर उमा कांजीलाल। प्रोफेसर उमा कांजीलाल को इग्नू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। इग्नू का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, हिंदी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें नए गवर्नर कौन बनाए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर बनाए गए हैं। रिजर्व बैंक की बात करें, स्थापना 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय मुंबई। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। पहले गवर्नर ब्रिटिश गवर्नर थे सर ओशबॉर्न। पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। कार्यकाल 3 वर्ष का। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सोनाली मिश्रा को। सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल की बात करें, स्थापना सितंबर 1959, मुख्यालय नई दिल्ली में है। आरपीएफएस रेलवे सुरक्षा बल यानी इसका फुल फॉर्म रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी IRDAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है अजय सेठ को। अजय सेठ को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। गठन हुआ था इसका 1999 में। अगला प्रश्न है, UGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, विनीत जोशी को। विनीत जोशी को UGC का नया चेयरमैन बनाया गया है। UGC का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। स्थापना 28 दिसंबर 1956, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का CEO और MD नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर दोराईस्वामी। आर दोराईस्वामी को LIC का नया CEO और MD नियुक्त किया गया है। स्थापना हुई थी LIC की 1 सितंबर 1956, मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC का नया CEO नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, संजोग गुप्ता को। देखिए संजोग गुप्ता को ICC का नया CEO बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पटना हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विपुल मनुभाई पंचोली को पटना हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर अभिजीत सेठ। डॉक्टर अभिजीत सेठ को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बात करें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की, स्थापना 25 सितंबर 2020 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, पराग जैन को। पराग जैन को रॉ का नया प्रमुख बनाया गया है। रॉ का स्थापना हुआ था 21 सितंबर 1968, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर आसिम कुमार घोष को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, हरियाणा। देखिए हरियाणा राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है प्रोफेसर आसिम कुमार घोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। अगस्त 2024 में किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है, टीवी सोमनाथन को। टीवी सोमनाथन को
नया कैबिनेट सचिव बनाया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में किसे भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति BR गवई को भारत का 52वां नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। बात करें सुप्रीम कोर्ट की, स्थापना 28 जनवरी 1950 नई दिल्ली में स्थित है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है संविधान में? अनुच्छेद 124। और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जी कन्या। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए स्टार मार्क करिए, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी NFDC के नए MD कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन है प्रकाश मागुम। प्रकाश मागुम राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नए MD बनाए गए हैं। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 में हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए निदेशक कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है मंगीलाल जाट। मंगीलाल जाट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए निदेशक बनाए गए हैं। इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1934 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी अजय कुमार। अजय कुमार को UPSC का नया चेयरमैन बनाया गया है। UPSC की स्थापना 1 अक्टूबर 1926, मुख्यालय नई दिल्ली में है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। यह भारत के संविधान के भाग 14 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 315 में UPSC का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी ज्ञानेश कुमार। फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है। बात करें मुख्य चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को सचिवालय नई दिल्ली में है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA के तीसरे महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी आशीष खन्ना। आशीष खन्ना को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का तीसरा महानिदेशक बनाया गया है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 30 नवंबर 2015 को COP21 के दौरान, इसका मुख्यालय अपने भारत के गुरुग्राम हरियाणा में है। ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधे बनता है क्योंकि इसका मुख्यालय भारत में है। मार्च 2025 में भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अजय सेठ को। मार्च 2025 में भारत का नया वित्त सचिव अजय सेठ को नियुक्त किया गया। वित्त सचिव और 1 रुपये के नोट, देखिए देश की आर्थिक नीति के बनाने में अहम भूमिका निभाने के अलावा वित्त सचिव 1 रुपये के नोटों पर भी बने हस्ताक्षर करते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का मुख्य कार्यकारी किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी अतुल कुमार गोयल को भारतीय बैंक संघ का मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव 2 कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी शक्तिकांत दास प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव 2 बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव 1 है डॉक्टर PK मिश्रा। अगला क्वेश्चन है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्च 2025 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी मनन कुमार मिश्रा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 1967 में थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी तुहिन कांता पांडे। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी के 11वें नए अध्यक्ष बने तुहिन कांता पांडे। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को, मुख्यालय मुंबई में है। फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए हमारी करंट अफेयर्स की PDF भी मिल जाएगी, जिससे मैं टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ। सारे टॉपिक कवर किए गए अपडेटेड PDF है, मात्र 49 रुपये मिल जाएगी। हालांकि कुछ रेट इसमें जुड़कर 55 हो जाएगा। कंप्लीट अपडेटेड PDF है, 2025 की है ये। और हमारी सारी PDF आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, मार्च 2025 में भारत की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंजू राठी राणा को मार्च 2025 में भारत की पहली महिला विधि सचिव बनाया गया है। विधि सचिव के बारे में बता दें, भारत सरकार के कानून मंत्रालय तक एक महत्वपूर्ण पद है। इसका कार्य कानूनी मामलों में सरकार को परामर्श देना और न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है S गोपाल कृष्णन को SSC का नया चेयरमैन बनाया गया है। SSC का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। गठन 4 नवंबर 1975, मुख्यालय नई दिल्ली में। किसे नवंबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है विजया किशोर राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत सरकार ने विजया किशोर राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे आयोग की 9वीं अध्यक्ष होंगी। किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जस्टिस सूर्यकांत। देखिए, जस्टिस सूर्यकांत को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कौन वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी नर्मदेश्वर तिवारी। वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नर्मदेश्वर तिवारी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के नए प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी आलोक रंजन को एनसीआरबी का नया प्रमुख बनाया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 11 मार्च 1986 मुख्यालय दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी कलिकेश नारायण सिंह देव भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। राष्ट्रीय राइफल संघ की स्थापना 1951 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है श्री सुनील बर्थवाल को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का नया सीईओ बनाया गया है। भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी राजेश कुमार सिंह को भारत का नया रक्षा सचिव बनाया गया है। किसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है हिमांशु पाठक को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का निदेशक नियुक्त किया गया है। आईसीएआर की स्थापना 16 जुलाई 1929 मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, किसे नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सिंधु गंगाधरन को नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। नेस्कॉम की स्थापना 1 मार्च 1988 मुख्यालय नोएडा में है। नेस्कॉम का फुल फॉर्म नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। नेक्स्ट है, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है जय शाह। देखिए, जय शाह को आईसीसी का नया चेयरमैन बनाया गया है। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को मुख्यालय दुबई यूएई में है। किसे प्रवर्तन निदेशालय ईडी का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी राहुल नवीन को ईडी का नया चेयरमैन जो है नया निदेशक नियुक्त किया गया है। ईडी का फुल फॉर्म है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय। स्थापना 1 मई 1956 मुख्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी राहुल सिंह। सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं राहुल सिंह। सीबीएसई का स्थापना 1929 मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम को एनएचआरसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ बनाया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं पीटी उषा। स्थापना 1927 मुख्यालय नई दिल्ली में है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसकी बात करें, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 26 सितंबर 1942 मुख्यालय नई दिल्ली में। लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है, 2024 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन है रोजर बिन्नी को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बीसीसीआई का स्थापना 1928 मुख्यालय मुंबई। उपाध्यक्ष है राजीव शुक्ला। किसे दिसंबर 2024 में बीसीसीआई का नया सचिव नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी देवजीत साइकिया को दिसंबर 2024 में बीसीसीआई का नया सचिव नियुक्त किया गया। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। स्थापना हुई थी 1928 में मुख्यालय मुंबई। अध्यक्ष रोजर बिन्नी, सचिव है देवजीत साइकिया। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी भूपेंद्र यादव को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट क्वेश्चन देख लिए फ्रेंड्स नियुक्तियों से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। पेड कोर्स में आप बेहतरीन ऑफर चल रहा है। ऑल एग्जाम्स के लिए सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं।
इसके अलावा देखिए करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। हमारी पीडीएफ सारी ब्रह्मास्त्र जी, स्टैटिक जी के, रेलवे के लिए जनरल साइंस, लूसेंट जी के, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ये जनरल साइंस की पीडीएफ 55 रुपये में मिल रही, 5000 प्रश्न, कंप्लीट तैयारी हो जाएगी साइंस की। और देखिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आपको लगता है कि वीडियो में मेहनत किया, अच्छा लगा, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्लास कैसी लगती है। थैंक यू सो मच।